नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम सिंप्लीफिकेशन के 10 ऐसे सवाल डिस्कस करेंगे जिनको सॉल्व करके आपको मजा आ जाएगा। और इस सेशन का मोटिव सिर्फ इतना ही है कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दिया जा सके, है ना। तो देखो जरा पहला सवाल आप देखो, 332 क्यूब 333 क्यूब प्लस 334 क्यूब माइनस 3 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, है ना। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो इसके लिए मुझे अलजेब्रा की जो बेसिक नॉलेज है वो होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो बहुत लोगों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा। ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये अधिकतर लोगों को पता होता है, लेकिन जो नहीं पता होता वो है इसकी दूसरी फॉर्म। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बन जाता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू, अगर 2 से डिवाइड किया है 2 से मल्टीप्लाई करोगे पूरे में तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, यही बन जाएगा ये फॉर्मूला। यस और राइट। तो इस फॉर्मेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। देखो यहां पर वी कैन टेक a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab ऑन वन साइड, सो इट विल बिकम a माइनस बी होल स्क्वायर। फिर एक b स्क्वायर एक c स्क्वायर उठाया, 2b माइनस 2bc उठाया, तो इट विल बिकम b माइनस सी होल स्क्वायर। एंड फिर यहां पर देखो एक c स्क्वायर बच गया और एक a स्क्वायर बच गया और माइनस 2ca, तो प्लस c माइनस ए होल स्क्वायर, राइट। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है, तो इस चीज को हम यहां पर यूज करेंगे। देखो ये फॉर्म क्या है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये होगा क्या, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब दिस प्लस दिस बाई 2। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो कैसे ऐड करूं, इसमें से एक इधर शिफ्ट कर दो तो 333 333 333, यानी 3 टाइम्स 333 यानी 999 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड विद a माइनस बी होल स्क्वायर। मैंने इसको a बोला, इसको b बोला, इसको c बोला। सो a माइनस बी होल स्क्वायर यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस b माइनस सी होल स्क्वायर, तो इन दोनों का डिफरेंस है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस c माइनस ए होल स्क्वायर, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया 999 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विद 4 प्लस 2 यानी कि 6, राइट। 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको 1000 माइनस 1 लिख देते हैं। 1000 इंटू 3 कितना हो गया 3000, और 1 इंटू 3 हो गया 3, 3000 माइनस 3 कितना हो गया 2997। तो ये मेरा आंसर आएगा, राइट। तो बिना एलजेब्रा के बेसिक नॉलेज के ये सवाल सॉल्व हो ही नहीं सकता था, ठीक है। तो ये था हमारा पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब पहला सवाल मैंने करा दिया। सेकंड क्वेश्चन से आपको क्या करना है कि हर क्वेश्चन पर वीडियो को पॉज करना है, खुद से सवाल ट्राई करने की कोशिश करनी है और उसके बाद सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। चलिए तो ये देखो, ये 0.75 क्यूब प्लस 0.25 क्यूब और नीचे है 0.75 स्क्वायर 0.25 स्क्वायर माइनस 0.75 इंटू 0.25, राइट। सो ये फॉर्म किस तरीके की बन रही है, ऊपर अगर मैं इसको a बोल दूं और इसको b बोल दूं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, और नीचे क्या बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, राइट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो इट इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है। और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, राइट। इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली बचेगा क्या मेरे पास, सिर्फ a प्लस बी बचेगा। a और b क्या था 0.75 प्लस 0.25, यानी 0.75 प्लस 0.25 मेरा आंसर होगा, जिनको ऐड करने पर क्या आता है 1। तो इसका आंसर क्या है 1, राइट। क्लियर है सभी को? यस। चलो तीसरा सवाल देखो। देखो ये सवाल बड़ा खतरनाक सा लगता है देखने में। अगर आप सीधे सीधे चलते रहे तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे अपने आप में एक बड़ी कैलकुलेशन, चलो वो कर भी लिया, प्लस 1 किया उसमें, और फिर उसकी पावर 1/4 निकालनी है। तो 1/4 पावर निकालने का मतलब पहले स्क्वायर रूट निकालोगे और फिर दोबारा स्क्वायर रूट निकालोगे, और वो भी इतने बड़े नंबर का, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उस तरीके से करना। तो आपको यहाँ पर कोई ना कोई पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर पैटर्न नोटिस करें
तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो ये अगर मैं 8 और 36 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना बनेगा, 8 6 जा 48, है ना। आपने ट्राई कर लिया होगा, उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पॉज करके। अब आप देख रहे हो सॉल्यूशन, 8 3 जा 24 प्लस 4 28, तो ये हो गया 288 इंटू 290 और प्लस 1, है ना, पावर 1/4। अब इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं, 289 माइनस 1, और इस नंबर को लिख सकता हूं 289 प्लस 1, राइट। सो दिस फॉर्मेट इज नथिंग बट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इट इज 289 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और एक प्लस 1 वहां पर पहले से ही है, इसकी पावर हो गई 1/4, राइट। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं 17 का स्क्वायर लिखूंगा, 17 स्क्वायर का भी स्क्वायर यानी 17 की पावर 4 और इसकी पावर 1/4, इससे कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया अल्टीमेटली मेरे पास, 17 आ गया, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये सवाल देखो कितना भयानक सवाल है ना, एक बुरे सपने से कम नहीं है ये सवाल। अगर आप देखोगे इसको तो आप ट्राई कर लीजिए एक बार, वीडियो को पॉज करके पूरा दिमाग लगा लीजिए। और अब देखिए 343, मतलब इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व करना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको सोचना कैसे है, आपको सोचना है कि अगर इसकी पावर 1/3 है तो अंदर जो नंबर लिखा है वो एक परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, है ना, तभी उसकी पावर 1/3 में निकाल सकता हूं। तो इसको परफेक्ट क्यूब में कैसे बना सकता हूं, देखो तो आप अगर इस नंबर को सिंपल ऐसे लिख लो 344 माइनस 1, राइट। ये नंबर ऑलरेडी 344 स्क्वायर है, इसमें से अगर मैंने 1 बाहर निकाल लिया तो 1 लिख सकता हूं, 1 प्लस 344 ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। और प्लस 1 यहां पर ऑलरेडी है और इसकी पावर हो गई 1/3, राइट, यस। अच्छा अगर मैं इस नंबर को 344 स्क्वायर इसको 1 लिख दूं और इसको 344 की जगह 344 इंटू 1 लिख दूं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये फॉर्मेट क्या बन गया, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अभी देखा था कुछ देर पहले ये फॉर्मेट। तो ये है क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किसका फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्या है 344, 344 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब और प्लस 1 वहां पर पहले से ही मौजूद है और इसकी पावर हो गई 1/3। तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, राइट। अब क्या हो गया 343 का क्यूब और पावर 1/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 344, ये मेरा हो गया इसका आंसर, राइट। ऑब्जर्वेशन है ना, सोचना है, लॉजिकली सोचना है, इस तरीके से नहीं बनेंगे ये सवाल कि सीधे सीधे आपने मल्टीप्लाई वगैरह किया, बन ही नहीं पाएंगे। अगला सवाल देखिए, ये देखो 21 इंटू 41 इंटू 97 प्लस 4 और इसकी पावर 1/4, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना तो पॉसिबल ही नहीं है इसको। तो यहां पर मुझे ऐसे सोचना है, देखो 41 को तो मैं ब्रेक कर नहीं सकता क्योंकि ये प्राइम नंबर है, 97 भी एक प्राइम नंबर है, इसको ही ब्रेक नहीं कर सकता, राइट। मैं ब्रेक किसको कर सकता हूं, सिर्फ इसको, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 7 लिख सकता हूं, राइट। अब मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर 7 का मल्टीप्लाई इससे कर दिया जाए और 3 का मल्टीप्लाई इससे कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, 7 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 287 और 3 का इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 7 जा 21 एंड 29 291 प्लस 4 और इसकी पावर हो गई 1/4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 289 माइनस 2 और इसको लिख सकते हैं 289 प्लस 2। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 4 वहां पर पहले से ही पावर 1/4। ये -4 से +4 कैंसिल हो गया, ये हो गया 17 स्क्वायर का स्क्वायर यानी 17 की पावर 4 और इसकी पावर हो गई 1/4। इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 17 आ गया, ऑप्शन ए। डन। अगला सवाल, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से बनाने की इसको कोशिश कीजिए। चलिए अब हम इसको समझते हैं। देखो 183 1/3 इंटू 156 डिवाइड बाई 100, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। 18.75 इंटू 112 डिवाइड बाई 100, कैसे करें इसको। तो आपको इसमें ऐसे सोचना है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपने वीडियो पॉज करके पूरा दिमाग इसमें लगा लिया होगा, ट्राई किया होगा, हो सकता है कि सॉल्व हो भी गया हो, है ना। अब मेरा सॉल्यूशन एक बार आप देख लो, दिस थिंग डिवाइड बाई 100, मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 183 1/3% ऑफ 156। क्यों, क्योंकि डिवाइड बाई 100 का मतलब ही होता है परसेंट, परसेंट का मतलब क्या होता है डिवाइड बाई 100। इसी तरीके से इसको डिवाइड बाई 100 करेंगे
तो ये क्या लिख सकते हैं हम 18.75% ऑफ 112 लिख सकते हैं कि नहीं? यस और नो? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब होगा क्या कि इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो ये है 100% प्लस 83 1/3%, और अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये होगा वी कैन से दिस इज 3 टाइम्स 6.25%। 6.25% का 3 गुना है। अगर परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन की आपको नॉलेज है थोड़ी बहुत, तो आपको पता होगा कि 83 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। इसका मतलब होता है 5/6, ठीक है, और इसका मतलब होता है 1/16। 5/6 अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप निकाल सकते हो, इसको ब्रेक कर सकते हो। 50% प्लस 33 1/3%, 50% हो जाएगा 1/2, और 33 1/3% हो गया 1/3। 1/2 1/3 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 5/6 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये हो गया 5/6। अच्छा, इसका 100%, इस नंबर का 100% 156 हो गया। प्लस जब मैंने इसका 5/6 निकाला, 5/6 भी लिख सकते हो और इसको 10/12 भी लिख सकते हो ना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके। 12 से काटेंगे तो 13 बार कटेगा, 13 इंटू 10 130, प्लस ये हो गया 3 इंटू 1/16। तो इसका 1/16 निकाला इस नंबर का तो कितना हो गया? 16 से कटा 7 बार, ठीक है, और 7 इंटू 3 मिलकर कितना हो जाएगा? 21। अब इन तीनों को आप ऐड कर दो, 6 और 1 हो गया 7, 15 प्लस 13 28, 28 प्लस 2 हो गया 30। तो मेरा आंसर बड़े प्यार से आराम से, है ना, आ गया 307, यानी कि ऑप्शन डी। यस, बात क्लियर है सभी को? बताइए। ठीक, चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये सवाल देखो, आराम से तसल्ली से इत्मीनान से वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपने ट्राई कर लिया होगा। 191 2/3% प्लस 208 1/3%, कैसे करेंगे इसको? देखो, ओके, इस नंबर को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 200% प्लस 8 1/3% लिख सकते हैं कि नहीं? राइट, चलिए, और इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? 200% से कुछ कम है, कितना कम है? 8 1/3% कम है। भाई देखो, आप इसमें 200 बनाने के लिए क्या ऐड करोगे? आप ये सोचो ना, अगर इसमें 8 ऐड कर देंगे तो 199 हो जाएगा, और इसको 1/3 दे देंगे तो ये 1 हो जाएगा। 199 प्लस 1 मिलकर क्या होता है? 200 होता है। मतलब ये नंबर 200 से कितना कम है? 8 1/3% कम है, राइट। अब 200% इसका प्लस 200% इसका, मतलब दोनों के सम का 200%, यानी 200% हम किसका लिखेंगे? इन दोनों के सम का, 216 प्लस 276, और -8/3% प्लस 8/3%। तो 8/3% मैंने ले लिया कॉमन ऑफ, इसमें क्या लिखा? 276, और यहां पर माइनस है इसके साथ तो माइनस लगा दो, -216। यस और नो? लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बना? 200% किसका? 200% 200% ऑफ 6 और 6 12, 7 और 1 8 और 1 9, और ये हो गया 4 492 प्लस 8 1/3% का मतलब आप जानते हो, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, आप सिंसियर एस्पिरेंट हो तो आपको ये पता होगा कि 8 1/3% का मतलब होता है 1/12 फ्रैक्शन। इसमें से 216 माइनस किया तो कितना बचा? 60। इससे गया ये 5 बार, है ना। और 200% इसका क्या हो गया? इसका डबल, यानी 984 प्लस 5, 984 प्लस 5 मिलकर कितना हो गया? 989। ये मेरा हो गया आंसर, 989। दैट मीन्स ऑप्शन बी। डन। चलिए, अगला सवाल, आराम से वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। सवाल देखने में छोटा सा है ना, पर थोड़ा बहुत ट्रिकी है। 32% निकालना है इस नंबर का। कुछ लोग कहेंगे सर 30% निकाल लो, फिर 2% निकाल लो, है ना, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। देखो, हम सिंपल इस नंबर को क्या लिख सकते हैं? हम देख रहे हैं कि नंबर 5000 के आसपास है, तो मैंने क्या किया, इसको 5000 -25 लिख दिया, ठीक। अच्छा, 32% निकालेंगे 5000 का, तो 32% 5000 का, तो परसेंट से 2 जीरो कट गया, तो 32 इंटू 50 हो जाएगा। 32 इंटू 50 कितना होगा? दिमाग में करो, 50 को क्या लिख दो? 100 बटा दो, तो 3200 बटा दो, यानी कितना हो गया? 1600। 1600 हो गया कि नहीं भाई? 32 इंटू 50 आप करो, 1600 आएगा। और 32% ऑफ 25 मतलब 25% ऑफ 32, भाई A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A। तो 25% किसका हो गया? 32 का 25% कितना हो गया? 1/4। इसका 1/4 कितना हो गया? 8। और ये 2 इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, भाई ये डिवीजन में इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
तो ये कितना हो गया 1600 इंटू 2 3200 और 8 इंटू 2 16, तो आंसर हो गया 3184। यस, सिंपलेस्ट वे 3184। ठीक, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 डन। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये सवाल वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए इसको एक बार। 57 1/7% ऑफ 424 प्लस 42 6/7% ऑफ 417। ठीक है, चलिए ऑल दो हम इन दोनों परसेंटेज वैल्यूज की फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं या निकाल सकते हैं आराम से, बिकॉज ये नंबर 14 2/7% का कितना है, ये नंबर 14 2/7% का 3 गुना है। दिस इज 3 टाइम्स 14 2/7%, इसका मतलब होता है 1/7, तो इट इज 3/7। चलो हमने लिख दिया 3/7 ऑफ 417। यहां पर भी आपने लिखा है इसको 50% प्लस 7 1/7%, यानी 1/2 एंड दिस इज 1/14। ठीक है, तो ये हो गया 7 + 1 8/14, यानी कि 4/7, इसकी वैल्यू है 4/7। चलो आपने ये भी लिख लिया, लेकिन द प्रॉब्लम इज ये लिखने के बाद भी ये नंबर 7 से कटेंगे नहीं और कैलकुलेशन चली जाएगी आपकी पॉइंट में चली जाएगी ना। तो बस ये ही नहीं करना है। आप इसको किस तरीके से सोच सकते हैं, आप ऐसे सोचो, देखो 57 1/7 और इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, 57 और 42 को मिलकर क्या बन रहा है 99, 57 और 42 मिलकर बन रहा है 99, और 1/7 और 6/7 मिलकर हो जाता है 7/7 यानी कि 1। यानी इन दोनों का जो सम है वो 100% है ना, दोनों एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, 100% बना रहे हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि दोनों का सम 100% बन रहा हो परसेंटेज में, तो आप बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर अलग कर सकते हो। भाई ये बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 417 + 7। और अब आप देखना कैलकुलेशन कितनी चुटकियों में होगी, आराम से जादुई तरीके से। 57 1/7% ऑफ 417 प्लस 42 6/7% ऑफ 417, ये मिलाकर कितना हो गया 100% ऑफ 417 हो गया। अब बचा क्या 57 1/7% ऑफ 7, इतना बचा। भाई आप ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो दिस परसेंट ऑफ दिस प्लस दिस परसेंट ऑफ दिस प्लस दिस परसेंट ऑफ दिस, तो ये दोनों मिलकर मतलब 57 1/7% ऑफ 417 और 42 6/7% ऑफ 417। 417 जब कॉमन आ जाएगा तो इन दोनों को ऐड करके हो गया 100% ऑफ 417, और बचा क्या 57 1/7% ऑफ 7। 100% किसी भी नंबर का उसी के बराबर होता है, मतलब ये 417 हो गया। और 57 1/7% अभी आपको बताया था कितना था, ये कितना था 4/7 था ना, इसकी वैल्यू 4/7। भाई 1/7 क्या होता है 14.28%, 4/7 क्या होता है 14.28 का 4 गुना, राइट। तो इट इज 57.14%, है ना। तो 4/7 ऑफ 7 कितना आ जाएगा 4, दोनों को जोड़ दो कितना आ गया 421, 421 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, राइट। 10वां सवाल देख, बड़ा खतरनाक सवाल है, बेहद खतरनाक है, पावर कंपैरिजन का क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि सर यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चन मार्क हैं, ये भी क्वेश्चन मार्क, ये भी क्वेश्चन मार्क। आराम से आप ट्राई कर लो, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से आंसर निकालने की कोशिश करो। तो मैं बताऊं कि ये सवाल आप देखो, बहुत से लोग क्या करेंगे सर इनको स्प्लिट करते हैं, 2 × 5 लिखते हैं, इसको 5, इसको 3, इसको 3 × 13 लिखते हैं, और फिर देखते हैं क्या पावर आ रही। आपको कुछ भी नहीं देखना, आप सिंपल एक ऐसा नंबर पकड़ो जो यूनिक हो दोनों साइड में। यूनिक कौन सा नंबर है 13, बिकॉज यहां पर 2 और 5 दोनों मिल जाएंगे क्योंकि यहां पर, ठीक है। तो हम यूनिक नंबर पकड़ते हैं यहां पर 13। 13 की पावर जो लेफ्ट साइड में है वही 13 की पावर राइट साइड में होनी चाहिए, है ना। और अब आप यहां पर देखो, इसमें तो 13 मिलने नहीं वाला, इसमें भी नहीं मिलने वाला, इसमें भी नहीं मिलने वाला, इसमें मिलने वाला है। इसको 13 × 2 लिख सकते हैं ना, तो 13 की पावर क्वेश्चन मार्क इंटू 2 की पावर क्वेश्चन मार्क, ऐसे लिख सकते हैं। अब राइट साइड में 13 की पावर वही होनी चाहिए जो लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में 13 की पावर क्या है 2, तो राइट साइड में भी जो क्वेश्चन मार्क है जो 13 की पावर है वो 2 के बराबर होना चाहिए। मतलब सिंपल मैंने बाय ऑब्जर्वेशन देख लिया कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो ये 10 क्वेश्चन फुल स्पीड में हमने सॉल्व किए यहाँ पर, और 10 के 10 सवाल यूनिक थे अपने आप में, और यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, लॉजिक लगाना आपने सीखा होगा, ऑब्जर्वेशन आपने सीखी होगी। एक सवाल क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। थोड़ी सी हिंट भी मैं आपको दे देता हूं,
हिंट आपको इसकी मिलेगी सवाल नंबर 8 में, सॉरी सवाल नंबर 9 में। तो हिंट है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। और इसको होमवर्क में आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में एक बार ये भी बता देना कि सेशन आपको कैसा लगा, यहाँ पर आपने कुछ नया सीखा या नहीं। अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए, कुछ लर्निंग के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।